बच्चों लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था सॉल्व करने के लिए। अब उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं किस तरीके से उसका आंसर निकाला जाए। तो क्वेश्चन ये है कि आप F कितना इसके ऊपर फोर्स लगाए इस इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर कि इसके ऊपर रखा ब्लॉक स्मॉल m रिलेटिव मोशन ना करे, यानी कि स्लाइड ना करे। तो सारी सरफेसेस स्मूथ है, मैंने बताया था। मैं कहता बेटा F फोर्स कुछ भी लगाया उसकी वजह से इसका जो एक्सेलरेशन हुआ वो a हुआ। अब यहां पर बन गए चीटा, बन के बैठ गए और स्मॉल m का हमने मोशन देखना चालू किया। अब स्मॉल m रेस्ट पे रहे रिलेटिवली, यानी कि ये जो चीटा है वो ये कहेगा कि मास स्मॉल m मूव नहीं कर रहा। तो एफ बी डी देखें तो इधर नॉर्मल रिएक्शन लगेगी ऊपर की तरफ, एम जी नीचे डाउनवर्ड लगेगा। इधर की तरफ एक सीडो फोर्स लगाना पड़ेगा क्योंकि चीटा जो ऑब्जर्व कर रहा है वो एक नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम है। अगर हम ध्यान से देखें बेटे तो ये आपका इंक्लाइन प्लेन कुछ इस तरीके से है। अगर इसके कंपोनेंट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं हम लोग, और कंपोनेंट करके सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं इस n के कंपोनेंट कर लेता हूं तो ज्यादा आसानी रहेगी। तो नॉर्मल रिएक्शन कुछ इस तरीके से लग रही है। इस n के कंपोनेंट यहां देख लेते हैं। ठीक है भाई, ये आपका थीटा है तो डेफिनेटली ये भी आपका थीटा होगा। और अगर आपका ये थीटा है तो ये सरफेस के क्या होता है 90, तो ये 90 माइनस थीटा होगा। और आपका इधर की तरफ थीटा एंगल हो जाएगा और यहाँ कंपोनेंट आएगा n cos थीटा, यहाँ कंपोनेंट आएगा n sin थीटा। n sin थीटा बच्चों बैलेंस कर रहा होगा फॉर चीटा द object or block is in rest. So what is going here बच्चों, ध्यान से देखना, the net force on small m block is 0। और अगर ये 0 है बच्चे तो आपका n sin थीटा इस केस में बैलेंस कर रहा होगा आपके एम ए को, n cos थीटा आपका बैलेंस कर रहा होगा एम जी को। एंड अगर मैं डिवाइड कर दूं इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2 कर दूं तो टेन थीटा बराबर a बाई जी आ जाएगा। यहां से लिख सकते हैं द एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू जी टेन थीटा। तो मुझे यह पता चल गया कि अगर मैं इस ब्लॉक को, अपने इंक्लाइंड प्लेन को इस एक्सेलरेशन से लेके जाऊं तो डेफिनेटली ये रिलेटिवली एट रेस्ट रहेगा। तो भाई इसके ऊपर अगर मैं बात करूं, आपका एफ नेट बराबर क्या होता है, टोटल मास इन मोशन इनटू एक्सेलरेशन। और नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम इज दिस एफ इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इन विच इट हैज द एक्सेलरेशन। सो बच्चों एफ नेट इज इक्वल टू आपका हो गया स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम, और आपका ए की जगह रख देंगे जी टेन थीटा, एंड दैट इज अवर आंसर। So it's quite easy to solve the problem with the help of pseudo force। कुछ और प्रॉब्लम्स देखते हैं, जब तक आप इसे नोट करिए।